और जीव का परम कर्तव्य है हर जगह लाभ देखना। लोभ और लाभ में अंतर है, और न चाहते हुए भी तुमसे पाप कर्म होंगे, और फिर तुम्हारे न चाहते हुए भी उन पाप कर्मों के फल तुम्हें प्राप्त होंगे। तो इसी पृथ्वी पर नरक तुम्हारे लिए तैयार है। भाग्य सूर्य के उदय के लिए मनुष्य सत्संग का आश्रय ग्रहण करता है। इस संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है उसमें वो लाभ ढूंढता है। और जीव का परम कर्तव्य है हर जगह लाभ देखना। लोभ और लाभ में अंतर है। लोभ तुम्हारी वृत्तियों को और दूषित करेगा, मन विकृत होगा, और न चाहते हुए भी तुमसे पाप कर्म होंगे, और फिर तुम्हारे न चाहते हुए भी उन पाप कर्मों के फल तुम्हें प्राप्त होंगे, और फिर न चाहते हुए भी तुम नरक की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर होगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। अपने जीवन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत सारी पढ़ाइयाँ तुमने पढ़ी होंगी। मैथमेटिक्स के फॉर्मूला, फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सूत्र तुमने पढ़े होंगे। पर जीवन का सूत्र ये है, लोभ हुआ तो इसी पृथ्वी पर नरक तुम्हारे लिए तैयार है, और धर्म का लाभ हुआ तो इसी पृथ्वी पर तुम्हारे लिए वैकुंठ तैयार है। ऊपर कुछ नहीं है तो मुझे बताओ, खबर दो, तुम हो के आए हो नरक से, कुछ बताओ वहां के विषय में। कैसे कैसे पिटे, कैसे कुटे, तुम पकौड़ी की तरह तले गए, हमें भी बताओ। और स्वर्ग गए थे तो हमको ही बताओ, इंद्र के साथ कैसी तुम्हारी दोस्ती रही। तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम जानते नहीं। फिर एक परंपरा जैसी है, वहां एक ही चीज काम आता है, तुम्हारे कर्म ही काम आता, और वहां काम नहीं आता, यहीं काम आता है। ये मूर्खों की तरफ, वहां तो बस सत्कर्म जाते हैं और यहां खटकर्म। इस संसार में खटकर्म और वहां सत्कर्म। व्हाट डू यू मीन बाय वहां सत्कर्म? सत्कर्म यही काम आते हैं। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारा धर्मानुकूल आचरण, सत्संग से प्राप्त विवेक, कॉन्शसनेस, ये सब यही काम आते हैं। धर्म करना जरूरी है, और समझो तो मजबूरी भी है। न करोगे तो दुखी रहोगे, करोगे तो आनंदित रहोगे। इस जीवन में तुमने जितने भी कर्म किए हैं सब आनंदित रहने के लिए ही तो किए हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने जितने भी कर्म किए हैं, जो सोचा है, जो परिश्रम किए हैं, वो सब तुमने आनंदित रहने के लिए किए हैं। ये धर्म के पथ पर चलकर हम किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं करते, एहसान नहीं करते हैं, खुद के ऊपर करते हैं। नरक से बच जाते हैं, दुखी होने से बच जाते हैं, एक प्रबुद्ध आत्मा की तरह जीते हैं। विचलित मन, उदास जीवन, हताश जीवन, निराश जीवन, विषाद, अवसाद, ये सब के अंग्रेजी तुम समझते ही होगे, डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर,
सॉरोज, कैलेमिटीज सब जानते होगे। तो इंग्लिश शब्द ज़्यादा प्रचलित हैं। बड़ा डिप्रेशन में है गुरुजी, उसको अवसाद कहते हैं। अवसाद, विषाद। जीवन में धर्म का प्रसाद, श्री कृष्ण का प्रसाद, गुरुवाणी का प्रसाद अगर तुमने प्राप्त नहीं किया है तो अवसाद तुम्हारे लिए परिणाम के रूप में रखा हुआ है, तो तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। यू हैव टू बाउंड। इसमें तुम्हारी इच्छा नहीं है कि हम नहीं लेंगे। जैसे हमने कई बार कहा कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें कोई एक प्रतिष्ठा दे, कोई शील्ड दे, कोई ऑनर दे कि आपको इस चीज से नवाजा जाता है, तो आप लेने और न लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं कि मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। पर इस देश का संविधान तुमको कहे कि तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण तुमको अभी 20 साल जेल में रखेंगे, तो तुम क्या कहोगे? हम नहीं रहेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। तब तुम्हें रहने पड़ेंगे, सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। इनाम लेने में तुम मना कर सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए, पर सजा मजबूरी होगी भोगना। इसलिए वो लोग जो जीवन में वास्तव में परिस्थितियां चाहे जो भी हों, परिस्थितियां तो हमारे अनुकूल कभी नहीं होंगी, आज तक किसी के अनुकूल नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा के अनुकूल नहीं है, मोदी जी के अनुकूल नहीं है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके, ट्रंप के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है। परेशान है कि ईरान को कैसे करें, ईरान सुनने को राजी नहीं है। वो किसी के हाथ में नहीं है परिस्थितियां। हु एवर मे बी यू आर, तुम जितने भी बलवान हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं होंगी। अब तुम रोते रहते हो ना, क्या कहें, सब समय हमारी परिस्थिति विपरीत रहती है। अरे बेचारा ट्रंप का भी विपरीत ही है, जहां हाथ डाल रहा है वहीं से मामला निकल जा रहा है। कुछ अनुकूल नहीं है, किसी के अनुकूल नहीं। यू हैव टू डू। परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हैं, पर भाव तुम्हारे गहरे हैं, हृदय में सत्य है, उत्साह है, निष्ठा है, धर्म के पथ पर चल रहे हो, तो फिर कोई भय नहीं है। फिर तुम चलते रहो, फिर परिस्थितियां और स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रहेंगी। अब जो जिनके धाम में आके बैठे हो, इनकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि जेल में जन्म ले रहे हैं। ये बताओ इनकी परिस्थिति कैसी थी जहां तुम बैठे हो, वृंदावन। किनके पास? बोला बिहारी जी के पास। एक साधारण घर में जन्म भी नहीं हो पाया, जेल में। कम से कम आप में से किसी का जेल में जन्म हुआ है? किसी का नहीं ना? ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपको। तो परिस्थिति तो उनके विपरीत है। एक साधारण मैटरनिटी होम में नहीं हुआ, घर में नहीं हुआ, जेल में जंजीरों के बीच जन्म होता है। और जन्म हुआ कि नहीं, फिर वही भादों की रात, वही बारिश, वही यमुना जी और छोटे से कन्हैया, और उनको ले करके बोला चलो शिफ्टिंग करो, ट्रांसफर हो गया। अरे बोला अभी तो अभी आए हैं ट्रांसफर। बोला हाँ ट्रांसफर, आपका कार्यकाल यहाँ खत्म। बोला अरे अभी तो ज्वाइन किए, अभी तो हम आए हैं पृथ्वी पर। अरे बोला नहीं नहीं, तो ट्रांसफर, पोस्टिंग वहाँ है आपकी, चलिए। कहाँ? बोला गोकुल में। मथुरा में तो पोस्टिंग नहीं होगी तुम्हारी, गोकुल में पोस्टिंग हो गई ठाकुर जी की। और वहाँ थोड़े दिन रहे, 10-11 साल तक। अभी ठीक ठाक बालक ही, आनंद। अब आनंद क्या, खाक था। 6 दिन के थे तो पूतना आ गई थी महाराज मारने को। क्या आनंद होगा? 6 दिन का कोई बच्चा हो, पूतना मौसी आ जाए मारवे को, और वो कहे कि हमको आनंद है। काहे को आनंद है उनको? किस बात का आनंद है? 1 महीना हो तो फिर वो आ जाए, वो बैलगाड़ी पे लटका हुआ, फिर वो भी एक असुर ही है।
तो ठाकुर जी जितने वर्ष रहे उससे ज्यादा तो असुर नंदगांव में, दई असुर, गोकुल में दई असुर, केवल असुर असुर। गोकुल में इतने असुर आ गए कि भाग गए नंदगांव, गोकुल भी नहीं रह पाए। मथुरा से गोकुल, गोकुल से नंदगांव भागे। नंदगांव में थोड़े दिन तक इधर उधर उठापटक चलता रहा, तो फिर आगे आगे मथुरा चलिए, मामा जी बुला रहे। मामा जी की बाहें फड़फड़ा रही आजकल, थोड़ा दो दो हाथ आपसे करेंगे कंसाधिराज। अभी 10 11 12 साल के हैं कि पहुंच गए मामा जी के पास, मार मूर के ठीक ठाक किया मामा को। तो फिर जरासंध चैन नहीं लेने दे रहा है, 17 बार आक्रमण कर दिया मथुरा पर। अब बताओ, इतने ही दिन में 17 बार आक्रमण कर दिया ठाकुर जी के। अंत में भगा के ही माना, ठाकुर जी टिके नहीं फिर मथुरा में। और यहां लोग दुखी होते हैं, क्या कहें महाराज जी, एक गांव में घर था, लेकिन ऐसा ही बेईमान आदमी निकला ही हमारा जो है चचेरा भाई कि सब लूट लिया। बताइए, हमको शहर आना पड़ा। भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। और भगवान की कौन सुन रहा था? भगवान खुद ही भागते चल रहे थे, उनका कौन सुन रहा था? तुम सुन रहे थे? तुम उनको बचाने को खड़े थे? अब इधर उधर झांकेंगे लोग, ये जो समझदार लोग हैं इधर उधर झांकते हैं ऐसे करके कि कुछ कथा कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, माल पानी वाला, कि ये टटमजारी दे दो, तुम्हारे पास ये जम जाएगा, तुमको ये दे देते हैं, नौकरी लग जाएगी। ये सब लोभियों के जमात भक्ति के नाम पर सब घूमते रहते हैं अयोध्या वृंदावन में। महालोभी महाकुकर्मी लोग, दुनिया के जितने लोभ हैं उनके भीतर में कीचड़ भरे हैं, घूम रहे हैं वृंदावन में छपवा करके राधे राधे। हमारा तो मंगल हो जाएगा। वो भगवान इतनी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में भगवान ने लिखवा दिया कि गोस्वामी जी हमारा लिख दीजिए, नहीं कि बाद में हमारे ऊपर क्लेम न कर दे कोई कि महाराज आप तो कृपा करने वाले हो। तो भगवान ने कहा लिख दीजिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम पर कोई मुकदमा न कर देने, कलयुग में लोग मुकदमा हम पर भी कर देंगे, और कर ही दिया था। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील ने मुकदमा कर दिया कि सीता जी को राम जी ने क्यों छोड़ा। अभी मुकदमा कर दिया था राम जी के ऊपर में। पर एक से एक सनकी लोग भी हैं दुनिया में, बताओ। राम जी पे मुकदमा अभी कर रहा है कि सीता जी को क्यों छोड़ा। बाहरी वकील मुकदमा करते करते इतना फड़फड़ा गया, रामू जी पर एक मुकदमा डाल दिया कि हम राम जी को सजा चाहते हैं इस मामले में। ये पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया कि कर्म ठीक रखना। महाराज हम तो मनुष्य हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य हमारे भीतर है, हमसे भूल तो होगी, और कर्म खराब हो गया तो कैसे हो गया ना, ये सब हम नहीं सुनेंगे। क्यों? बोला हम गुरु भेज रहे हैं, शास्त्र भेज रहे हैं। हम नहीं हैं उसी रूप में, आज बंसी लेके हम नहीं खड़े हैं, आज हम धनुष बाण लेकर नहीं खड़े हैं, लेकिन इस शास्त्र को मैं यहां छोड़ रहा हूं, ऋषियों की वाणियों को छोड़ रहा हूं, अपनी अवतार की कथा को छोड़ रहा हूं। और मैं जब स्वयं परमात्मा मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया था तो हमने यही चीज आपको सिखाया था कि हम स्वयं गुरु ग्रहण किए। राम जी ने गुरु ग्रहण किया, कृष्ण जी ने किया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ जा रहे हैं, और हम इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि कहीं हमारा बहाना तुम न ले लो। राम जी भी तो मनुष्य के अवतार में आए थे, मनुष्य के रूप में, कहीं नहीं गुरु बनाए। वी नीड लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श। हमें जीवंत आदर्श चाहिए अपने जीवन में, लिविंग। माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार हीरो हीरोइन सब जिंदा चाहिए, और गुरु फोटो मुर्दा। गुरु जिंदा नहीं चाहिए। साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन
हम तो जाके बस पांव धो आते हैं और दक्षिणा दे आते हैं। तुम भी घंटाल हो, तुम्हारे गुरु जी भी घंटाल हैं, दोनों। गुरु घंटाल के चेला गुरु घंटाले ही मिलते हैं। गुरु का सीधा अर्थ है जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिनका इंटरफेरेंस रहे। तुम अधिकार दे करके रखो उनको, अपने जीवन में अधिकार दो कि मैं आपको अधिकार देता हूं प्रभु। दास से न जाने क्या क्या भूल होगी, कहीं पे गर्दन पकड़ देना है, सब खबरदार इस रास्ते मत चल, बहुत दुख पाएगा। यह अधिकार मैं आपको देता हूं। और याद रखना, थोड़ा और ठीक करो इसको, खोलने वाले को याद रखना एक बात, तुम अगर अधिकार न दोगे तो वो अधिकार कभी लेंगे भी नहीं। तुम दोगे तो लेंगे। कोई गुरु इस दुनिया में नहीं बैठा है जबरदस्ती अधिकार करने के लिए। किसको इतना फुर्सत है बड़बड़ करने का तुम्हारे साथ? ये तो ओपन एक सत्संग का समय है। कोई आ जाए, कोई रह जाए, कोई बैठे, कोई सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा काम है, इतने बजे हम बोलते ही हैं। ये हमारी दिनचर्या है, जैसे पूरे दैनिक चर्या हमने बना रखी है। तो हम दिन में जब भी वृंदावन में रहें तो एक बार हम बोलें ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी सुने, ठाकुर जी आनंद लें अपनी बातों का। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई आ जाता है तो कोई बात नहीं। और ये डिजिटल चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ लाइव होती रहती हैं, इससे भी कोई सुन ले तो कोई बात नहीं। बाई प्रोडक्ट है ये, तुम सुनो ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें ठाकुर जी में निष्ठा है, आस्था है, वो ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। आ गए तो बड़ी अच्छी बात, सुन लिए तुम्हारे काम आ गई, बड़ी अच्छी बात। नहीं आई और अच्छी बात, जय जयकार किए बड़ी अच्छी बात, हाय हाय करके गए तो और अच्छी बात। सब बढ़िया है।